नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। विशेष में आज बात उस दर्दनाक हादसे की जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। सूरजकुंड के अंतरराष्ट्रीय मेले में एक लापरवाही ने जान ले ली। अब तक मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच के लिए एसआईटी टीम बना दी गई है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस तरह की लापरवाही को सरकारें कब तक नजरअंदाज करेंगी? आखिर कब तक यूं ही आम जनता की जान से खिलवाड़ होगा? दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में जो हादसा हुआ है वो सिस्टम के निकम्मेपन का आईना है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब जिम्मेदार सरकार भी पल्ला झाड़ने लगे। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में झूला टूट गया, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इस पर हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा की दलील सुनिए। सर्टिफिकेशन की जहां तक बात है, रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट जो आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। जिस हादसे पर बयान देने से पहले संवेदनशीलता की जरूरत थी, पहले लापरवाही की जांच होनी चाहिए थी, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए थी, फिर एक्शन होना चाहिए था। लेकिन मंत्री ने अपनी अलग ही दलील दे दी। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ। शनिवार की शाम करीब 6:30 बजे हादसा हुआ। मंत्री की माने तो उसी सुबह जांच पड़ताल भी की गई। अधिकारियों ने अपना कर्तव्य निभाया, सर्टिफिकेशन का काम पूरा हुआ और झूले को मंजूरी दे दी गई। सुबह में मंजूरी मिलती है, शाम को यह हादसा हो जाता है। मतलब कुछ ही घंटे में एक चूक जानलेवा बन जाती है। ये जो स्पेस है यहीं पर हादसा हुआ था। एक झूला जिसे सुनामी झूला नाम दिया गया था वो बाकायदा घूम रहा था, लोग उस पर बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी दौरान 6:15 पर जो झूला है वो अचानक से रोल करते हुए नीचे की ओर आ गिरा। उसके बाद चीख पुकार मच गई, लोग उसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए। राहत और बचाव का काम इस पूरे मामले में शुरू हुआ। अब इस मेले की तैयारी और इसकी अहमियत भी जान लीजिए। इस मेले में सिर्फ एंट्री के लिए 200 रुपए का टिकट लगता है। फिर मेले के अंदर झूला झूलने के लिए अलग अलग चार्ज है। जो झूला हादसे का शिकार हुआ और जिस घटना में इंस्पेक्टर को अपनी जान गंवानी पड़ी, इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस पर एंजॉय करने के लिए 100 रुपए प्रति व्यक्ति का टिकट लिया जाता है। हादसे के वक्त 26 लोग उस पर सवार थे। एक दिन में हजारों लोग मेला देखने पहुंचते हैं। ये सालाना आयोजन है और यहाँ तमाम झूलों पर रोजाना सैकड़ों लोग एंजॉय करते हैं। इसके बाद भी सुरक्षा मानकों में चूक हुई और ये घटना घटी। मैंने ये भी कहा है, वहाँ ड्यूटी लगाई है, जांच के आदेश दिए हैं कि इस सारे की रिपोर्ट बना करके वो देंगे कि क्या कारण हुए, किस कारण से वो हुआ है। क्योंकि उसकी हर रोज चेकिंग होती थी, उसकी रिपोर्ट भी बनती थी, किस कारण से वो घटना हुई है उसके बारे में भी मैंने जांच की बात की। जिम्मेदारी आप कह रहे हैं परमात्मा की, ये नहीं घटना देखो नहीं घटना की जिम्मेवारी, एक मिनट, मैं तो ये कह रहा हूँ उनके आशीर्वाद से बचाव रह गया। घटना की जिम्मेवारी देखो, इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें जो प्रशासन कर सकता है उसमें क्या है, एक तो सर्टिफिकेशन है, रोजाना चेक करना। आप समझ सकते हो कि सारे का सारा चेकिंग हो रही है, सारा देख रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी बात हुई, दुखद है। सूरजकुंड में आयोजित होने वाले इस सालाना मेले में हादसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी साल 2002 और 2019 में घटनाएं हो चुकी हैं। फिर भी वहां अनदेखी बरती गई। सवाल है कि क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई? झूले को सर्टिफिकेट देने में क्या डील बरती गई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने लापरवाही बरती? आर्ट और हैंडीक्राफ्ट सूरजकुंड मेले को झूलों से भरकर अपनी जेबें भरने का तो काम किया और वहां इस तरह की व्यवस्था के ऊपर ना तो चेक और बैलेंस रखे गए, ना सिक्योरिटी सेफ्टी अरेंजमेंट देखे गए। और इसी कारण 13 वहां आए हुए टूरिस्ट इंजर्ड हुए और एक पुलिस का जवान जो ड्यूटी पे था, इंस्पेक्टर रैंक का, उसकी जान गई। हम ये मांग करते हैं
कि तुरंत इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की मुख्यमंत्री आदेश देने का काम करे। सवाल कई हैं और प्रशासन को इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। अरविंद ओझा, सूरजकुंड, आज तक। फरीदाबाद के सूरजकुंड हादसे में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक इंस्पेक्टर जगदीश की मौत जानलेवा लापरवाही का नतीजा है। एफआईआर में आरोप है कि हिमाचल फन फेयर कंपनी के प्रोपराइटर और उसके स्टाफ सूरजकुंड मेले में लगे झूलों में सुरक्षा मानकों का पालन न करके जानबूझकर लोगों की जान को खतरे में डाल रहे थे और इसी वजह से इंस्पेक्टर की मौत हुई। लेकिन हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने रात में बयान दिया कि झूले की रोजाना चेकिंग की जाती थी। उनके मुताबिक किसी तरह की लापरवाही नहीं थी। ऐसे में एफआईआर में दर्ज आरोप और मंत्री के बयान में साफ साफ फर्क नजर आ रहा है। आइए ग्राउंड जीरो से पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। सूरजकुंड मेले में ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर शाम को तकरीबन 6:15 पर झूला टूटा था। सुनामी झूला इसे कहा जा रहा था और यहां पर अगर आप देखें तो ये जो पूरा सर्किल है, यहीं पर जो लाइव विजुअल भी है जिसमें पूरा हादसा होते हुए दिखाई दिया, जिसमें 26 लोग बैठे हुए थे और अचानक से ठीक इस जगह पर आकर झूला टूटा। चीख पुकार मच गई। आनन फानन में जो यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात इंस्पेक्टर थे वो अपने सहयोगियों के साथ पहुंचते हैं और उसके बाद यहां राहत और बचाव का काम शुरू कर देते हैं। उसी दौरान जब इंस्पेक्टर यहां पर पहुंचते हैं, जो ये पिछला हिस्सा था झूले का ये टूट जाता है, जिसमें इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद दब जाते हैं और मौके पर ही वो दम तोड़ देते हैं। उसके बाद यहां पर बाकी जो पुलिसकर्मी हैं वो पहुंचते हैं और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वो चलाया जाता है यहां पर, जिसमें से जो 13 लोग घायल थे उनको यहां से रेस्क्यू करके नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। डीजीपी खुद यहां पर मौके पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद उन्होंने बताया कि इस हादसे में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन आपको बताऊं, जरा तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। ये सूरजकुंड मेला है। रोजाना हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। 200 रुपए एंट्री फीस है पर पर्सन की और ऐसे में अगर 200 रुपए देकर लोग यहाँ पर आते हैं तो इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी। लेकिन यहाँ पर लापरवाही का आलम यह है कि जिस झूले में वो एंजॉय करने के लिए बैठे थे वो झूला अचानक से गिर जाता है, जिसमें एक इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है। कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। कैमरामैन शगुन के साथ अरविंद ओझा, सूरजकुंड, आज तक। फरीदाबाद के सूरजकुंड में हादसे के पीछे लापरवाही और अनदेखी से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस मेले में लोग खुशियां तलाशने आते हैं वहां कैसे मातम फैल गया, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सीमा से सटे फरीदाबाद में यह हादसा हुआ। करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर यह सूरजकुंड मेला लगता है। हर साल की तरह इस बार भी ये मेला लोगों को लुभा रहा था। रोमांच ऐसा था कि लोग खुशी छिपा नहीं पा रहे थे। लेकिन इस रोमांच का अंत इतना भयानक होगा और इतना दुखद होगा, ये किसी को अंदेशा नहीं था। कुछ चक्र पूरा करने के बाद चंद सेकंड में ही सुनामी कहा जाने वाले झूले का एक हिस्सा टूटा तो वहां चीख पुकार मच गई। इस मेले में सुनामी ने सदमा दे दिया। दिल्ली और एनसीआर और देश के अन्य हिस्सों से लोग बड़ी संख्या में सूरजकुंड मेला पहुंचे थे। झूले के लिए भी भारी भीड़ थी। 26 लोग झूले पर सवार थे। कुछ लोग झूले का टिकट लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। दूर खड़े लोग मोबाइल से झूले के रोमांच को कैमरे में कैद कर रहे थे। तभी कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वहां चीख पुकार मच गई। झूलों का एक हिस्सा टूटा तो अफरा तफरी मच गई। भारी भरकम झूले के नीचे उस पर सवार 26 लोग दब गए। वो मदद की गुहार लगाने लगे। चीख पुकार मच गई। तभी मेले में ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद अपनी जान पर खेलकर झूले के नीचे फंसे लोगों को बचाने के लिए मौके पर पहुंचे। बगैर देरी के फंसे लोगों को इंस्पेक्टर बाहर निकालने में जुट गए। उनके साथ कुछ अन्य पुलिस वाले भी रेस्क्यू में जुटे थे। तभी झूले का दूसरा हिस्सा भी टूटकर नीचे गिर गया और इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद उसकी चपेट में आ गए। चोट लगने की वजह से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस हादसे में उनकी जान चली गई। आपके पिताजी की जो मृत्यु है समाज सेवा में, जिसके लिए हमारा विभाग भी अपना तत्पर है, उसमें आपके पिताजी ने शहादत दी है। उसके लिए पुलिस परिवार को तो बहुत दुख है ही है, और लेकिन गर्व भी है कि वो पब्लिक को बचाते हुए, मैंने घायल वालों से बात करी तो वहाँ पुलिस के जो कर्मी थे वो पब्लिक को बचाने की कोशिश कर रहे थे।
उसके बाद जब दोबारा वो टूटा, उसकी चपेट में आने पे उनकी डेथ हुई। तो हमें बहुत दुख है, हमारे परिवार, पुलिस विभाग को और सबको। चश्मदीदों की माने तो झूला टूटते ही लोग बच्चों और बुजुर्गों को गोद में उठाकर भागने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कई लोग सदमे में जमीन पर बैठ गए। जो झूला हादसे में गिर गया है तो काफी लोगों को चोट आ गई है। जो लोग बचाने आए थे उन लोगों को ज्यादा चोट लगी है। जो झूले में बैठे थे वो लोग सेफ है, लेकिन जो बाकी बचाने के लिए है उनकी वहाँ पर डेथ हो गई है। काफी पुलिस वाले भी जख्मी हो गए और काफी लोगों को चोट लगी है यहाँ पर। ये प्रशासन हमारे जनाब जो मरे हैं ये भी एक्सपायर हुए हैं, क्योंकि वो भी किसी हेल्प करने गए थे। झूला तो वो दूर खड़े थे, वो जब गिरने के बाद हेल्प करने गए। इस हादसे को लेकर प्रशासन जांच में जुट गया है। फरीदाबाद पुलिस ने SIT गठित कर दी है। कुछ लोगों पर FIR भी दर्ज कर ली गई है। अब SIT जांच करेगी कि हादसा कैसे हुआ और कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। सूरजकुंड मेले में झूला टूटने की घटना को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने एक SIT बनाई है। SIT में ACP क्राइम वरुण दहिया शामिल है, उनके साथ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी शामिल रहेंगे। जांच करके पूरी रिपोर्ट फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को दी जाएगी। वहीं इस घटना को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया है। FIR में खुलासा किया गया है कि झूले के मालिक मोहम्मद शाकिर ने सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान नहीं रखा, जानलेवा लापरवाही बरती, जिस वजह से इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत हो गई। फिलहाल हादसे वाले झूले को सील कर दिया गया है। अरविंद ओझा, सूरजकुंड, आज तक। अब आपको सुनाते हैं कैसे सूरजकुंड मेले में अधिकारी लापरवाही बरतते हैं, मानकों के पालन में अनदेखी करते हैं। मेले में स्टॉल लगाने वाले एक शख्स ने खामियों को बताया। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने उनसे खास बातचीत की। मेरे साथ अनीस वशिष्ठ है जो इस मेले में स्टॉल भी लगाते हैं। सर, आपका क्या स्टॉल है और किस तरह से हादसा हुआ? सर देखो, हादसे का मुझे पता नहीं, मेरा फूड का स्टॉल है। मैं 5-6 साल से फूड का स्टॉल लगा रहा हूँ यहाँ पे, और हादसे में मौके मौजूद नहीं था उस टाइम पे। मेरे को मेरे स्टाफ ने बताया कि ऐसे हादसा हो गया, और मुझे तो पता है कि इसमें सर अथॉरिटी जो है ना, मिल अथॉरिटी की इसमें बहुत बड़ी लूप होल है। मुझे मालूम है पहले से, क्योंकि आज से 3 साल पहले एक झूले वाले ने लगाया था, वो अपने पैसे रिकवर नहीं कर पाया था। उसका 1.5 करोड़ का टेंडर था। 1.5 करोड़ टेंडर में तकरीबन पूरे पैसे नहीं दे पाया था मेला वाले को, तो मेला अथॉरिटी ने उसके पैसे झूला ही जमा कर लिया था। वो 6 महीने तक ग्राउंड में झूला पड़ा रहा, उन्होंने खाली नहीं किया, जाने नहीं दिया झूला, जब उसे पैसे नहीं दिए। उसके नाम उन्होंने कंप्लेंट भी दी, अपना FIR भी कराई थी। इस बार 2 साल से मेरा झूला लग रहा है, अब वो 4 करोड़ इसने रुपए दिए हैं। वो 4 करोड़ तो पैसा वसूल करने के लिए हर कुछ लगाएगा ना अपना, उसमें उसका फॉल्ट किया। अब इनकी गलती है, उन्होंने कौन सा रखने चाहिए, कुछ पॉइंट रखने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सेफ्टी होनी चाहिए। सेफ्टी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, इन्होंने पैसा ध्यान दिया खाली। ये सिर्फ एक झूला 4 करोड़ के ठेके में कि सारे झूले? सर सारा पूरा टेंडर है। 4 आपका पूरा एरिया दिख रहे हो आप, सारा एरिया जो अंदर कवर है सारा बाउंड्री से, ये सारा एरिया इनको 4 करोड़ का मिला हुआ है। इसमें आप फूड का स्टॉल लगाओ, जैसे साइड लगाओ, फूड का लगाओ, झूले लगाओ, ये वो उनके ऊपर है, वो कैसे लगा। क्योंकि 4 करोड़ का ये ठेका है, तो फिर उनको जो झूले वाले हैं उनको भी उतना पैसा कमाना होता होगा, इस वजह से वो और लगातार राउंड। हाँ, वो पैसा कमाने लगाएगा ना, बंटा वाले को देगा, खाने वाले को देगा, सबको। ये क्या, एक ग्रुप होता है पूरा। एक मैं हो गया, एक आप हो गए, उनको सबको दे दिया गया, भाई तू ये झूला हो गया, तेरा ये हो गया। उनका एक ठेकेदार हो गया जो कि टेंडर लेता है, वो सबको बांटता है छोटे छोटे पार्ट्स में अपने। अच्छा, ये झूला जो है इसका सर्टिफिकेशन भी होता है, इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है? सर्टिफिकेशन होता है इसका, उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट लिया हुआ था, लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट तो पता है आपको, अपना हिंदुस्तान है तो कुछ भी मिल सकता है आपको। आप पैसा दीजिए, सब कुछ मिलेगा। मतलब जैसे एक राइड कराया, 2 राइड कराया, उसके बाद फिर उसकी चेकिंग झूले की करते हैं झूले वाले की? नहीं सर, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। मैं देख रहा हूँ 7 साल से, कोई ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, कोई ऐसा कुछ अविधान ही नहीं है, ना उन्होंने कुछ रखा हुआ है। हाँ, पुलिस प्रशासन जरूर चेक करता रहता है कि भैया कोई अपने आपके की आसपास सेफ्टी है नहीं है। ये प्रशासन हमारे जनाब जो मरे हैं ये भी एक्सपायर हुए हैं, क्योंकि वो भी किसी हेल्प करने गए थे। झूला तो वो दूर खड़े थे, वो जब गिरने के बाद हेल्प करने गए। अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी? ये मेला अथॉरिटी जो देता है, टेंडर देती है, जो हर साल ऑनलाइन टेंडर छोड़ता है इसका, मेले का, झूले का भी, फूड का भी, सबका ऑनलाइन होता है। अनीश है जो बता रहे हैं कि किस तरह से जो झूले वालों को टेंडर मिलता है और फिर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो इस तरह की लापरवाही को नजरअंदाज करते हैं। कैमरामैन शगुन के साथ अरविंद ओझा, सूरजकुंड, आज तक। फिलहाल विशेष में अभी के लिए इतना ही।